हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही पार्टनरशिप डीड में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से वैसे आइटम है या फिर कौन कौन सी वैसी चीज़ें होती हैं जिनको शामिल किया जाता है पार्टनरशिप डीड में। तो चलिए इन सारी बातों को हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, पार्टनरशिप डीड जो होता है वह रिटन में और ओरल दोनों में हो सकता है। ठीक है, यानी साझेदारी का अस्तित्व साझेदारों के समझौते के परिणाम स्वरूप आता है। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि जो हमारा पार्टनरशिप है वह सभी पार्टनर के बीच जो एग्रीमेंट होता है उसी के परिणाम स्वरूप हमारा पार्टनरशिप का निर्माण होता है। यह समझौता लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। और पार्टनर के बीच जो समझौता होता है किसी व्यवसाय को करने के लिए, वह लिखित भी हो सकता है यानी रिटन फॉर्म में भी हो सकता है और वह ओरल भी हो सकता है। साझेदारी अधिनियम के अनुसार समझौता निश्चित रूप से लिखित में होना आवश्यक नहीं है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932, वह कहता है कि जो हमारा पार्टनरशिप डीड है वह कोई ज़रूरी नहीं है कि रिटन में हो, वह ओरल में भी हो सकता है। ठीक है, जब भी यह लिखित में हो, जिस अभिलेख में समझौते के बीच समझौते का विवरण समाहित हो, तो ऐसे अभिलेख को हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब चलिए इस पॉइंट को हम लोग एक बार और देख लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड किसे कहा जाता है। तो देखिए, जो हमारा पार्टनरशिप डीड होता है, ठीक है, कि जब भी साझेदारों के बीच पार्टनरशिप डीड बनता है तो वह रिटेन और ओरल दोनों रूप में हो सकता है, लेकिन उसमें जो पार्टनर के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है किसी व्यवसाय को करने के लिए, जो समझौता हुआ है, उसका विवरण उसमें होना चाहिए। ठीक है, वह जो पार्टनरशिप डीड उनके बीच बन रहा है उसमें कौन कौन सी बातें शामिल की गई है, जैसे कि फॉर्म का नाम क्या होगा, उसका क्या मुख्य व्यवसाय होगा, इन सारी बातों का विवरण उसमें होना चाहिए। तो वही क्या कहलाता है? हमारा पार्टनरशिप डीड कहलाता है। तो देखिए, पार्टनरशिप डीड के बारे में यहाँ क्या दे रखा है कि जिस अभिलेख में, ठीक है, साझेदारों के बीच समझौते का विवरण समाहित है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, विवरण समाहित है, तो ऐसे अभिलेख को हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। सामान्य तौर पर साझेदारों के बीच संबंधों को प्रभावित करने वाले सभी पहलुओं की सूचनाएं होती है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो हमारा पार्टनरशिप डीड है वह जो भी पार्टनर है फॉर्म के, उनके बीच जो भी रिलेशन है उन सभी पहलुओं की सूचना पार्टनरशिप डीड में होती है, जिसमें व्यवसाय के उद्देश्य शामिल होता है, प्रत्येक साझेदार की पूंजी कितनी होगी, यानी कि प्रत्येक साझेदार उस व्यवसाय में कितना पूंजी को इन्वेस्ट करेंगे, साझेदारों के लाभ हानियों का विभाजन किस रेशियो में होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, इन सारी बातों को शामिल किया जाता है पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ कहा जा रहा है कि जो हमारा पार्टनरशिप डीड होता है वह साझेदारी विलेख, इसको हिंदी में इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड, और हिंदी में इसे साझेदारी विलेख कहा जाता है। तो साझेदारी विलेख की शर्तों को सभी साझेदारों की सहमति से बदला जा सकता है। अब देखिए, जो हमारा पार्टनरशिप डीड है, तो अगर हम उसे बदलना चाहते हैं तो अगर फॉर्म के जितने भी पार्टनर हैं अगर उनकी सहमति है तो हम लोग पार्टनरशिप डीड को बदल सकते हैं। और जो हमारा डीड होता है उस पर स्टाम्प अधिनियम यानी कि स्टाम्प एक्ट के प्रावधान के अनुसार उचित प्रकार से प्रारूपित एवं तैयार किया जाना चाहिए, यानी उसे सही प्रकार से तैयार किया जाना चाहिए डीड को, और जो रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत कराया जाना चाहिए। ठीक है, जो भी उसका रजिस्ट्रेशन है वह करा लेना चाहिए। उसके बाद देखिए, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे तो जो हमारा पार्टनरशिप डीड है उसमें शामिल क्या रहता है? तो फॉर्म का नाम शामिल रहता है, उसका पता शामिल होता है कि वह व्यवसाय कहाँ होगा, और साथ ही उस व्यवसाय होगा उसका मुख्य व्यवसाय क्या होगा, यानी कि किस उद्देश्य से किसी भी बिजनेस का जो इस्टेब्लिश है वह किया गया है। उसके बाद सभी साझेदारों का नाम होगा, यानी जितने भी उस फॉर्म में पार्टनर होंगे उनका नाम होगा एवं उनका एड्रेस होगा। साथ ही प्रत्येक साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी होगी, यानी कि सभी पार्टनर उस व्यवसाय को करने के लिए कितनी कितनी पूंजी लगाए हैं वह होगा। उसके बाद फॉर्म के लेखांकन की अवधि होगा। ठीक है, यानी कि फॉर्म का जो स्थापना किया गया है वो कितने समय तक चलेगा। साथ ही
साझेदारी प्रारंभ करने की तिथि होगी और जब से पार्टनरशिप को प्रारंभ किया जाएगा उसका डेट होगा। बैंक का संचालन करने के बारे में नियम होगा। लाभ हानि विभाजन का अनुपात होगा, यानी कि फॉर्म के जो भी पार्टनर हैं तो वह फॉर्म के जब लाभ होगा तो उसको किस रेशियो में बांटेंगे, इसका भी उल्लेख रहता है हम लोगों का पार्टनरशिप डीड में। साथ ही देखिए क्या क्या शामिल रहता है पार्टनरशिप डीड में। तो देखिए पूंजी, ऋण और जो भी ड्राइंग का राशि होता है या फिर जो भी उस पर ब्याज का रेट है वह शामिल रहेगा। उसके बाद ऑडिटर की नियुक्ति का तरीका, यानी कि उसमें ऑडिटर की नियुक्ति किस तरह से की जाएगी तो उसका भी शामिल रहता है पार्टनरशिप डीड में। वेतन यानी सैलरी, कमीशन यदि किसी साझेदार को देना है तो वह भी शामिल रहेगा। प्रत्येक साझेदार के अधिकार और कर्तव्य और उत्तरदायित्व को शामिल किया जाता है पार्टनरशिप डीड में। और फिर फॉर्म के विघटन पर खातों का निपटारा कैसे होगा, यानी कि अगर मान लीजिए कि पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो रही है, उसका विघटन हो रहा है, तो हम उसके अकाउंट को किस तरह से क्लोज करेंगे इसका भी विवरण रहता है। साझेदारों के बीच होने वाले आपसी विवादों का निपटान रहता है। अगर पार्टनरशिप में अगर पार्टनर के बीच किसी तरह का आपसी मतभेद हो गया तो उस मतभेद को हम कैसे सुलझाएंगे, इस बात का उल्लेख भी पार्टनरशिप डीड में होता है। साथ ही व्यवसाय संचालन से संबंधित कोई अन्य मसला हो उसको भी शामिल किया जाता है। और एक साझेदार का प्रवेश, सेवानिवृत्त, मृत्यु की तिथि के अनुपालित किए जाने वाले नियम, यानी कि अगर फॉर्म में कोई पार्टनर प्रवेश कर रहा है तो उससे संबंधित जो भी नियम है वह पार्टनरशिप डीड में शामिल होगा। साथ ही अगर कोई पार्टनर अगर कोई रिटायर हो रहा है तो उसके रिटायर होने पर क्या उसे दिया जाएगा, यह इन सारी बातों का उल्लेख रहता है हम लोग का पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड को पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि लेखांकन हेतु अनुकूल प्रावधान किस तरह से किया जाता है साझेदारी में। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या शामिल रहता है, और यहाँ से उठा के आपको 2-4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, और इसमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन देगा जो उसमें शामिल नहीं रहता है। तो अगर आपको बोलेगा कि इनमें से कौन शामिल नहीं है, तो अगर आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है कि क्या साझेदारी जो संलेख होता है, यानी जो हमारा पार्टनरशिप डीड है, क्या उसे बदला जा सकता है अगर कोई एक पार्टनर चाहे तो, या फिर सभी साझेदारों की सहमति से बदला जा सकता है। तो उसका आंसर क्या होगा कि सभी साझेदारों की सहमति से बदला जा सकता है। और साथ ही यहाँ से एक और क्वेश्चन भी उठेगा कि जो हमारा पार्टनरशिप डीड है वह रिटेन में होता है या फिर ओरल होता है। तो हमारा जो पार्टनरशिप डीड है वह रिटेन और ओरल दोनों में हो सकता है, लेकिन लिखित को ज़्यादा बेहतर माना गया है। ठीक है, तो लेकिन पार्टनरशिप डीड हमारा रिटेन फॉर्म और जो हमारा ओरल फॉर्म होता है दोनों होता है। और पार्टनरशिप डीड में इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि पार्टनरशिप डीड में जो साझेदारों के बीच जो समझौता होता है कि वह लाभ हानि का विभाजन कैसे करेंगे, अपना फॉर्म में कैपिटल कितना लगाएंगे, कितना पूंजी निवेश करेंगे, इन सभी बातों के का जो उनके बीच समझौता होता है उसका विवरण समाहित होता है, यानी उनका विवरण शामिल रहता है हम लोग का पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको कीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।